आज फिर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज फिर प्रभु ने हमको ये मौका दिया कि हम सब एकत्र होकर के उसके पास आकर के उसके सिंहासन के सामने आकर के धन्यवाद की भेंट दे सके। और सचमुच में हमारा प्रभु महान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है कि वो हमको हर पल हर क्षण बचाए रखता है। आज फिर से उसने हमारे जीवनों में अपनी सांस फूंक दी है कि हम जीवित हैं और जिसके लिए हम धन्यवादित भी हैं। और सचमुच में प्रभु जैसे कि मत्ती 7:7 में है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। सचमुच में और जो खटखटाता है तो उसके लिए खोला भी जाता है। तो उसी विश्वास के साथ हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और प्रभु से हम जो जो अपनी इच्छा लेके आए हैं, जो जो हम प्रभु से मांगना चाहते हैं, जो जो हम हमारे जीवनों में कमी है उसको हम प्रभु से कहेंगे प्रभु हमारी उस कमी को पूरा करें। क्योंकि हम किसी इंसान के पास नहीं जाते पर सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर के पास जाकर के और उसके सिंहासन पर जाकर उससे मांगते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे और हर एक जितने भी जन यहाँ हैं सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में अपने हाथ जोड़ेंगे। पवित्र 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 परमेश्वर सारी सृष्टिकर्ता, बड़ी आदर भक्ति और दीनता के साथ प्यारे प्रभु आपके पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु आपने फिर से ये मौका दिया कि हमें आपके पवित्र चरणों के समझ आ सके, आपके सिंहासन पर आ सके। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि हम कोई धर्मी नहीं प्यारे प्रभु, पर आपने हमको चुना है प्यारे प्रभु। और जितने जन भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं हम जानते हैं प्यारे प्रभु ये सब अपनी मर्जी से नहीं पर ये आत्मा में यहाँ पर आए हैं। और ख़ास तौर से हम अपने याजक को आपके समक्ष उपस्थित करते हैं प्यारे प्रभु, जबकि प्यारे प्रभु बड़े परिश्रम के साथ प्यारे प्रभु वो प्यारे प्रभु हर एक जो तू चाहता है और जिस घर में तू उनको आने देता है, बुलाता है। और आज हम धन्यवादित हैं कि आज हमारे घर में सचमुच में प्रभु आया है प्रभु। और सचमुच में प्रभु जो वचन तू चाहता है कि हम तक पहुँचे अपने तेरे दास के द्वारा उसको प्यारे प्रभु तो अपने वेदी के अंगार से छू ले प्यारे प्रभु, ताकि सिर से पैर तक प्यारे प्रभु पवित्र हो जाए। उसको अभिषेक कर प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि कोई भी वचन प्यारे प्रभु अपनी ओर से नहीं पर तेरी ओर से आता है। इसलिए प्यारे प्रभु जितने जन प्यारे प्रभु इस समय यूट्यूब में या फेसबुक में देख रहे हैं उनको भी प्यारे प्रभु तू जगा प्यारे प्रभु, ताकि वो सुनने वाले नहीं पर चलने वाले ही बन सके। और आने वाले दिनों में वो जो भवन तैयार किया गया है वो भी वहाँ भी पहुँच सके प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं जब हमने प्रार्थना करी है, जब हमने भवन में जाकर जो कुछ मांगा है वो पूरा हुआ है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु आज भी प्यारे प्रभु जबकि हम जानते हैं कल बहुत बड़ी हादसा हो सकता था, हमारी सिस्टी बेटी भी प्यारे प्रभु गिरी थी पर बहुत कुछ हो सकता था, पर तूने उसको अपने गोद में ले लिया प्यारे प्रभु। आज वो सुरक्षित है, कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हो पाया। मेरी बेटी भी प्यारे गिरी प्यारे प्रभु पर तूने उसको बचा लिया। और प्यारे प्रभु हर बात में प्यारे प्रभु जब हम प्रार्थना करते हैं तो तू हमारे को सामर्थ्य देता है। और आज भी तू हमारे बीच में, हम जहाँ पर थे उससे पहले तू यहाँ पर आ चुका था और हमारे बीच में तू मंडरा रहा है, जिसके लिए हम धन्यवादित हैं। फिर से हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हुए यीशु के मीठे और सामर्थी और जीवित परमेश्वर के नाम से होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। इस समय हम गाने में जाएंगे और गीत नंबर हम गाएंगे 11 नंबर, यहोवा चरवाहा मेरा। अर्णव, प्रेज द लॉर्ड। अर्णव कम इनसाइड, आओ गाना गाएंगे, जल्दी पकड़ो, ये पकड़ो, ये पेपर पकड़ो। ओ सॉरी यहोवा चरवाहा मेरा। 11 नंबर, गीत नंबर 11। गीत नंबर 11। ओहो गीत नंबर 14 है, सॉरी। प्रभु का धन्यवाद। नहीं यहोवा चरवाहा, मैंने दूसरा गाना बोला था ना। यहोवा चरवाहा मेरा, गीत नंबर 4 नंबर है, देखो इसके चक्कर में। यहोवा
चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा दे, तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह जलाता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। प्रभु ने जो तैयारी मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह चराता वो है। सिर पर जो तेल वाला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह चराता वो है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय हमारा दास रोहित मैसी हमारे सामने वचन में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हरी हरी चराइयों में स्नेह से चराता वो। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम खुदा के एक वचन से एक आयत पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब अपने स्थानों पर खड़े हैं तो हम खुदा के वचन से एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर हम खुदा के वचन में बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम से पढ़ेंगे हम खोलें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसकी, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 6ठी आयत और 7वीं आयत। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो खुदा के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। खुदावन का पवित्र वचन, इस पवित्र वचन को समझने और इस पर चलने की खुदावन हमें सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही उत्तम वचन खुदा ने हमें दिया, प्रेज द लॉर्ड। और ये वचन जो खुदा ने हमें दिया है, ये खुदा ने हमें एक मन्ना दिया है, प्रेज द लॉर्ड। और ये वो मन्ना है मेरे प्यारे भाई बहनों जो खुदा की ओर से हमें मिला है, प्रेज द लॉर्ड। और आज एक बार फिर से हम खुदा के इस मन्ने को सुनकर खाने पाएं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा के वचन में चलेंगे, खुदा के कलाम में चलेंगे, और जिस रीति से हम खुदा के वचन में चल रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं, उस पे कान लगाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का नाम कहता है कान लगा और मेरे पास आ, तब तू जीवित रहेगा, प्रेज द लॉर्ड। और आज एक बार फिर मौका मिला, ये दिन का ठंडा समय, कि हम उसके वचन पे कान लगाएं और उसके वचन पे चलें, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो खुदा के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा, प्रेज द लॉर्ड। जो जय पाए, मैं उसे उस पेड़ में से जो स्वर्ग में है, आमीन, अर्थात जीवन के फल का पेड़, हालेलुया, उसमें से वो फल खाने को दूंगा, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमें वो फल खाना है, अगर हमें उस फल के लिए परिश्रम करना है, अगर हमें वो फल को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमें प्रभु में एक मन होना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम अपने खुदा के प्रति ईमानदार नहीं बनेंगे और उसके वचन में एक मन नहीं होंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उस फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने कल देखा था, हालेलुया, परसों देखा था कि किस रीति से एक शब्द आदम और हव्वा के साथ साथ बना रहता था, आमीन। किस रीति से एक शब्द उनके साथ साथ चलता था, आमीन। दिन के ठंडे समय एक शब्द उनके पास आता था, आमीन। और उस शब्द को सुनकर वो मेरे प्यारे भाई बहनों चलते थे। लेकिन जब हव्वा ने एक और शब्द की ओर कान लगाया तो वो गिरी। क्योंकि खुदा ने कहा वचन में कि देखो, ये अवश्य है कि मैं अपने वचन से तुमको पुकारूंगा, मैं अपने अभिषिक्तों को तुम्हारे पास समय समय पे भेजूंगा, और समय समय पे मैं तुम्हें चिताऊंगा, समय समय पे मैं तुम्हें बताऊंगा, और समय समय पर मैं तुमसे अपने मन की बातें खोल खोल के कहूंगा। एक शब्द हमारे जीवन में हमेशा बना रहना चाहिए, और वो शब्द कुछ और नहीं बल्कि खुदा का आत्मा है, जो हमें हर एक बात को सिखाता, समझाता और हमें किस मार्ग पर चलना है उस मार्ग के बारे में बताता है। तो आज ये ज़रूरी है कि हम खुदा के पवित्र वचन पे कान लगाएं, क्योंकि पवित्र वचन को सुनना ही हमारा पूरी रीति से मकसद है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन में एक शब्द हमको सुनाई देता है, और धन्य है वे जो इस शब्द को सुनकर एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। क्योंकि आज जिस रीति से हम इकट्ठा हो रहे हैं, उसी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों एक दिन मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा अपने स्वर्गदूत और अपने पिता और अपने साथ हमको भी लेकर इकट्ठा होगा कि हम सब मिलकर उनका न्याय करें जो इस पृथ्वी पर रह जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
इकट्ठा होना तो जरूरी है। आज देखेंगे कि कौन जय प्राप्त करेगा और किस रीति से हम जीवन के वृक्ष से खाने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यह अवश्य है कि हम जीवन के वृक्ष में से खाएं। हालेलुया। आइए देखें, हम खोलेंगे प्रेरितों। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, प्रेरितों उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे। प्रेरितों 9, 15, 16। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 9वां अध्याय उसकी 15वीं आयत और 16वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों 9वां अध्याय और उसकी 15वीं 16वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में यूं लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा। आमीन। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि एक शब्द जो है वो सुनाई देगा। और ये शब्द कैसे सुनाई देगा? जाएं कि ना जाएं? भैया कहीं हमारे जाने से कुछ बुरा तो नहीं मान जाएंगे? लेकिन प्रभु का एक शब्द सुनाई दे रहा है, तू चला जा। आमीन। 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 चाहे कुछ भी हो, तू चला जा। आमीन। आमीन। क्योंकि जब तू चलेगा तब मेरी सामर्थ तुझ पर प्रबल होगी। क्योंकि जिस तरह से पानी जब बहता है तो उस पानी के बहाव में सारा मैलापना बह जाता है। आमीन। आमीन। ठीक उसी तरीके से जब तू चलेगा तो तेरे जीवन का अंधकार, तेरे जीवन का वो गंदापना, वो निकुलियोवाद जो तेरे जीवन में बना रहता है वो साफ हो जाएगा। आमीन। आमीन। क्योंकि कलाम बता रहा है जो जय प्राप्त करेगा वो उस वृक्ष से खाने पाएगा जो जीवन का वृक्ष है। आमीन। तो उस जीवन के वृक्ष से खाने के लिए खुदा का एक शब्द आता है, क्योंकि जीवन का वृक्ष कुछ और नहीं बल्कि वो शब्द है। अगर तुम उस शब्द में बने रहोगे तो तुम उसके फल को आराम से खाने पाओगे, परंतु यदि तुमने उसके शब्द का इनकार किया तो तुम उसके फल को कभी ना खाने पाओगे। आमीन। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। जब तू जाएगा तो तेरे जाने के कारण वहां पर तेरे पिता को अर्थात यीशु मसीह को आदर और महिमा मिलेगी। तू चला जा और तेरे जाने के कारण तू अन्य जातियों पर मेरा नाम प्रकट करेगा। तू मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। तो जो चुना हुआ पात्र होगा वो सुनकर चलेगा। वो कहेगा नहीं, मेरे जीवन का मकसद ये है कि मैं प्रभु में बढ़ूं। मेरे जीवन का मकसद ये है कि मेरे जीवन से बहुत तेरे लोग खुदा को जाने। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बता रहा, पौलुस से खुदा कह रहा तू चला जा, क्योंकि तू मेरे वचन को अन्य जातियों पर, राजाओं पर, इजरायलियों पर प्रकट करने के लिए चुना गया पात्र है। आमीन। और अगर पात्र ही सब सोचे कि मैं चलूं कि ना चलूं, मैं बढ़ूं कि ना बढ़ूं, मैं जाऊं कि ना जाऊं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने जीवन से खुदा को आदर और महिमा देना है। और ये आदर और महिमा तब मिलेगी जब हम सुनकर चलने वालों में से बनेंगे।
क्योंकि प्रभु का दास कहता है कि प्रभु का वचन एक बार आया और मैंने 2 बार सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। आज कोई चलने के लिए नहीं तैयार है। एक दुख है जो तुझे मेरे नाम के कारण उठाना पड़ेगा। और सुन, ध्यान से देख, उस लाजर को जो धनी व्यक्ति की डेवड़ी पे पड़ा रहता था, उसके बारे में अब्राहम कहता है कि इसने जीवन भर संसार में दुख उठाया। क्योंकि जब तुम इस पृथ्वी पर दुख उठाते हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुख बढ़ता है। आमीन। खुदा का कलाम बताता, अब्राहम ने कहा, देख धनी व्यक्ति से कि जिस तरह से तू अपने हिस्से का सुख पृथ्वी पर भोग चुका है, वैसे ही ये लाजर इस पृथ्वी पर अपने हिस्से का दुख भोग चुका है। और कई उत्तम है इस पृथ्वी पर दुख को भोगना, और कई उत्तम है पृथ्वी स्वर्ग में सुख को भोगना। क्योंकि पृथ्वी पर के दुख को आप सह लेंगे। अच्छा, पृथ्वी पर के दुख को आप कैसे सह लेंगे? क्योंकि पृथ्वी के दुख को जब आप सहेंगे तो उसके साथ खुदा की दया होगी। परंतु जब आप नरक में जाएंगे और उस दुख को सहेंगे तो उसमें खुदा की दया नहीं होगी, बल्कि उसमें खुदा का क्रोध होगा, उसमें खुदा की घृणा होगी, उसमें खुदा तुमसे दूर होगा। और क्या ये धन्य है वो दास जो खुदा की उपस्थिति में बना रहता है। पृथ्वी पर अगर आपको दुख हो रहा है तो आपके साथ खुदा है, आपके साथ खुदा की दया है। परंतु नरक में जब दुख होगा तो वहां कोई नहीं होगा। इसलिए पौलुस बहुत बुद्धिमान है। वो कह रहा है कि इस पृथ्वी पर मेरा दुख भोगना उत्तम है। इस पृथ्वी पर मेरे लिए दुख समझो स्वर्ग में मेरे लिए एक उत्सव है। हालेलुया। कलाम कह रहा जो जय प्राप्त करेगा, किससे? जो इस संसार और संसार की चीजों से जय प्राप्त करेगा, जो इस संसार के दुख से जय प्राप्त करेगा, जो अपने देह को मारेगा, कूटेगा, जो अपने जीवन में हर एक चीज को पीछे और मेरे वचन को प्रथम स्थान देगा, जो जय प्राप्त करेगा, वो उस जीवन के वृक्ष से खाने पाएगा। आमीन। और अगर आज हम भी उस जीवन के वृक्ष से खाना चाहते हैं तो हमारा शरीर कहेगा थोड़ा सा गंदा काम कर लो, एक बार और पी लो, एक बार और देख लो। लेकिन ये एक बार ही खुदा हमें नहीं देखने देगा, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र करूंगा और तुम हीम के समान श्वेत हो जाओगे। मैं तुम्हारे गुनाहों को स्मरण तक नहीं करूंगा। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा, खुदा का वचन कह रहा, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। अर्थात अगर आज आपके ऊपर खुदा का नाम है, अगर आज आप खुदावन यीशु मसीह के नाम में चल रहे हैं, अगर आप आज कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम में मैं चंगा हुआ हूँ, अगर आज आप कहते हैं कि मुझे यीशु मसीह की सामर्थ मिली है, अगर आज आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के नाम में उठता हूँ, अगर आज आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के नाम में चलता फिरता हूँ, अगर आज आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के नाम में अपने घराने में और अपने जीवन में बना रहता हूँ, तो इससे पहले कि तुम यीशु मसीह के नाम में कुछ कार्य करो, तुम्हें एक दुख उठाना पड़ेगा। और वो दुख खुदा ने अपने पुत्र के लिए रखा है। जिस तरह से पिता ने कहा कि मैंने अपने पुत्र पर मनुष्य का सारा पाप लाद दिया, वैसे ही पुत्र कहता है कि मैंने अपने बच्चों पर अपना
बोझ लाद दिया है। आमीन। क्योंकि खुदा कलाम कहता है धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण दुख उठाते हैं, धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण ताड़ना सहते हैं, धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण पूरी रीति से लोगों के सामने उनका इनकार करते हैं लोग। क्योंकि कलाम कह रहा कि सुन, तुझे खुदा के नाम से, यीशु मसीह के नाम में दुख उठाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम क्या कह रहा, पढ़ें जरा 16वीं आयत। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। अगर हम प्रेरित हो, आइए दुख देखें। अगर हम प्रेरित हो 19वां अध्याय खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद खुदावन। 20वां अध्याय, प्रेरितों 20। और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों हम पढ़ें 19वीं आयत। तो कलाम में क्या लिखा है, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। देखिए, जब पौलुस प्रभु की सेवा में लगा है, जब पौलुस उस शब्द को सुनकर कि तू चला जा, मैंने तुझे अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के लिए अपना चुना गया पात्र ठहराया है, तुझे मेरे नाम के कारण दुख उठाना पड़ेगा। जब पौलुस को ये मालूम हो गया तो पौलुस कह रहा है, प्रेरितों उसका 20वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। कैसे? दीनता से, कुड़ के नहीं, बड़ी दीनता के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े हर्ष के साथ। जब कोई मुझ पर ताड़ना देता और जब मेरे विरोध में कोई बातें करता तो मैं आनंद मनाता, दीनता के साथ। कलाम कहता दीन बनो तो तुम पर भी दीनता की जाएगी। पौलुस कह रहा बड़ी दीनता के साथ आंसू बहा बहा के। मैं जानता हूं कि जो मेरे विरोध में बातें कर रहे हैं वो सारी बातें झूठी हैं। मैं जानता हूं कि जो मेरे विरोध में मेरे पीठ पीछे बातें बनाई जा रही हैं वो सारी बातें मेरे लिए एक षड्यंत्र हैं। लेकिन पौलुस ने कभी भी उस षड्यंत्र को खोलने या उस षड्यंत्र को समझाने की कोशिश नहीं करी है। पौलुस आगे बढ़ता गया, आमीन। पौलुस आगे बढ़ता गया, आमीन। पौलुस खुदा की आत्मा में बढ़ता गया, क्योंकि पौलुस के पास इतना समय नहीं था कि वो उस षड्यंत्र को खोले, बल्कि पौलुस ने कहा मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया, वो मैंने जो कुछ सुना मैंने वो तुम्हें बताया। हालेलुया। आज अगर हमारे जीवन में कोई जना हमारे विरोध में बातें करता है या तो हमारे पीठ पीछे बातें करता है तो हम उस बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं, हम उस बात को लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन पौलुस कह रहा है कि मैं आंसू बहा बहा के बड़ी दीनता के साथ, मेरे विरोध में षड्यंत्र करा यहूदियों ने, लेकिन मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। प्रभु की सेवा में मैं लगा रहा, मैं प्रभु के वचन में लगा रहा, ना कि उनके षड्यंत्र को सुलझाने के लिए। देखिए कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। मैं प्रभु की सेवा करता रहा। मेरे मुंह से हमेशा खुदा का वचन होता रहा, जो स्वर्ग दूतों ने से नहीं बल्कि मैंने खुद प्रभु के मुंह से सुना। उस प्रभु के वचन को मैं लोगों को बताता रहा। लेकिन मैंने कभी भी यह कोशिश नहीं करी कि जो षड्यंत्र मेरे विरोध में था उस षड्यंत्र को मैं खोलता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास इतना समय नहीं है। आमीन।
आज सबसे बड़ी बात होती है कि जब खुदा का याजक निकलता है, जब खुदा का दास निकलता है और जब उसके विरोध में बातें होती हैं तो वो दास, वो याजक उस बातों के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा, पौलुस कह रहा कि देखो, मैंने अपने जीवन का एक भी समय उन षड्यंत्रों को सुलझाने नहीं, बड़ी दीनता के साथ आंसू बहा बहा कर उनकी परीक्षाओं से निकल कर मैं खुदा की सेवा करता ही रहा। क्यों आखिर ये खुदा की सेवा कर रहा है? क्यों नहीं षड्यंत्र सुलझा रहा है? क्यों नहीं जाके बता रहा है कि जब तुम मुझे मार रहे हो तो मैं तुमसे बड़ा ज्ञानी हूं? ये सब बातें नहीं बता रहा वो बल्कि प्रभु की बातें बता रहा है। क्यों नहीं वो बता रहा? क्योंकि उसको खुदा की आत्मा ने पहले बता दिया कि तुझे मेरे नाम के कारण, तुझे मेरी आत्मा के कारण दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। और जो सेवा खुदा ने हमारे लिए रखी है, यदि आज हम उस सेवा को समझ जाएं, यदि आज हम सच में उस सेवा को पूरी रीति से समझकर अपने जीवन में पूरी करने के लिए एक चित्त होकर लग जाएं, तो मैं तुमको सच कहता हूं कि हमें खुदा का वो सामर्थ्य प्राप्त होगा जो खुदा ने अपने लोगों के लिए रखा। अब आपको वो जीवन के वृक्ष का फल नजर आ रहा होगा। ये जीवन के वृक्ष का फल, ये जीवन के पेड़ के वृक्ष का फल, ये वही फल है जिसको की सेवा में पौलुस जुटा है। पौलुस जिसमें जुटा पड़ा है। पौलुस कह रहा, नहीं, कोई भी चीज मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बता रहा, वचन कह रहा, जो जय प्राप्त करे वो जीवन के वृक्ष से खाने पाएगा। बहुत तेरे वृक्ष हैं, पेड़ बहुत हैं, लेकिन जीवन का वृक्ष का फल एक ही है। जीवन का वृक्ष का पेड़ एक ही है। जिस तरह से खुदा ने कहा मार्ग एक ही है, जिस तरह से खुदा ने कहा जीवन एक ही है, जिस तरह से खुदा ने कहा सत्य एक ही है, उसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों जीवन का पेड़, आमीन, एक ही है। बहुत तेरे पेड़ हैं, लेकिन आज तुमको डिसाइड करना है कि तुमको किस वृक्ष का फल खाना है। प्रभु ने अदन की वाटिका में जीवन के वृक्ष का फल भी रखा और मृत्यु के वृक्ष का फल भी रखा। अब डिसाइड तुम्हें करना था कि तुम्हें कौन सा खाना है। लेकिन हव्वा ने उस मृत्यु के वृक्ष से खा लिया, जिस वृक्ष के बारे में प्रभु ने कहा उसको तुम देखना भी नहीं, उसके पास भी ना जाना, और उसको उन्होंने तोड़ के खा लिया। और आज प्रभु उस वृक्ष से जिसको तुमने खाया, मृत्यु के वृक्ष से, आज प्रभु उस वृक्ष से तुमको दूर करके तुम्हें जीवन के वृक्ष का फल दे रहा है। आमीन। और जब जीवन के वृक्ष का फल तुम्हें खिलाएगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके लिए हमें उस जीवन के वृक्ष की ओर देखना होगा। आमीन। और उस फल को खाने के लिए हमें पूरी रीति से परिश्रम करना होगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पढ़ें जरा, प्रेरितों उसका 20वां अध्याय और उसकी 19 और 20वीं आयत। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थीं उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। प्रेज द लॉर्ड। कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि लोगों को सिखाने के लिए, आमीन, लोगों को बताने के लिए, आमीन, घर घर जाकर, प्रेज द लॉर्ड, कहाँ जाकर? घर घर जाकर लोगों को सिखाने बताने में मैंने जरा सा भी हियाब ना छोड़ा। देखिए, वचन कहता, वचन बताता कि तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर समय ठहराया जा चुका है। आमीन। तुम्हारे महीनों की और तुम्हारे घंटों की और तुम्हारे सेकंडों की गिनती है। आमीन।
और अगर हम इस आयत को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि पौलुस ने किस रीति से अपने जीवन के समय को इस्तेमाल किया है, क्योंकि प्रभु ने हमें एक समय दिया है। सबोपदेशक की पत्री कहती है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए एक समय है, एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है, उसके आने और जाने का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम इस समय को इस पृथ्वी पर कैसे बिताते हैं, क्योंकि अगर हमने इस समय को ऐसे ही जाने दिया तो स्वर्ग में हमारे लिए वो प्रतिफल जो खुदा ने हमारे लिए रखा हम नहीं पा पाएंगे। हमें इसी समय में वो परिश्रम करना है ताकि वो फल हम प्राप्त कर पाएं, क्योंकि वो फल जो है वो जीवन के पेड़ अर्थात जीवन के वृक्ष का फल है। आमीन। और जीवन के वृक्ष का फल तुम्हें तब मिलेगा जब प्रभु कह रहा है कि तुझे मेरे नाम के कारण दुख उठाना पड़ेगा। आमीन। कलाम कह रहा, पौलुस से कह रहा खुदा का कलाम 19वीं और 20वीं आयत में, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। आमीन। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने में से कभी न, यानी जो बातें तुम्हारे लाभ की थी। आमीन। खुदा कलाम कहता है कि अच्छी अच्छी बातों को चुन ले। आमीन। अच्छी अच्छी बातों को चुन ले और जो बुरी बातें हैं उनको अपने जीवन से दूर कर। अब पौलुस कह रहा है कि जो बातें तुम्हारे लाभ की थी। आप पौलुस से कहें कि भैया पौलुस हमारे लाभ की तो बहुत सी बातें थी, लेकिन आप पहले आपके विरोध में जो षड्यंत्र हो रहा था उसको सुलझा लेते हैं। लेकिन पौलुस के पास इतना समय नहीं है। पौलुस कह रहा है कि मेरे पास एक सेकंड है। क्या है? एक सेकंड। आप इस पृथ्वी में सोचेंगे एक सेकंड हो गया, एक सेकंड हो गया, लेकिन पौलुस कह रहा है मेरे पास एक सेकंड है और अगर मैं खुदा की डेवड़ी पर एक पल बिता लूं, ये मेरे लिए सबसे उत्तम है। तो पौलुस ने मनुष्य की जो आयु है उसकी गिनती कैसे करी है? एक पल में। एक पल हो गया। आमीन। एक सेकंड हो गया। आमीन। अर्थात पौलुस समय की वैल्यू को समझ रहा है। आमीन। पौलुस इतनी तेजी से काम कर रहा है, बहुत नई चीज आ रही है, पकड़ो। पौलुस इतनी तेजी से काम कर रहा है कि इससे फास्ट कोई है ही नहीं। अगर आप देखेंगे कि उत्पत्ति से लेके मलाकी तक और मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक आप देखेंगे किसी भी नबी ने इतने फास्ट काम नहीं किया। पौलुस भयंकर तेजी से दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है और इतनी तेज दौड़ रहा है कि वो अपने एक भी अपने जीवन का एक भी सेकंड वेस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा एक बहुत बड़ा हिस्सा जीवन का ऐसे ही जा चुका। ऐसे कैसे जा चुका? क्योंकि जो भी शिक्षा उसने यहूदियों से और अपने गुरु से प्राप्त करी थी, जो भी उसने व्यवस्था की बातें जानी थी, जब वो दमिश्क की राह पे गिरा तो उसने कहा अभी तक तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। आमीन। अभी तक तो मैंने सीखा ही नहीं, कुछ सीखा नहीं। कहा क्या? देखें, कोशिश करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम वो देखें। हालेलुया। मैं नहीं बल्कि प्रभु चाहता है कि हम वो देखें। हालेलुया। क्योंकि जब आया है तो हम देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, समझिए, वचन को समझिए। हालेलुया। क्योंकि वचन को समझना बहुत ज़रूरी। हम कहते हैं मैथ्स को समझना बहुत ज़रूरी है, हम कहते हैं फिजिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, हम कहते हैं बायो को समझना बहुत ज़रूरी, हम कहते हैं संसार में बहुत सी चीज़ें हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वचन को समझना। क्योंकि पौलुस देखिए क्या कह रहा है,
एक बहुत बड़ा समय पौलुस ने क्या किया है, स्टडी करी है, बहुत बड़ा समय, और बहुत अच्छा योद्धा है, और बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करी है, और एक बहुत अच्छा समय पौलुस ने बिताया है इस शिक्षा को प्राप्त करने में। आखिर पौलुस इतना फास्ट क्यों काम कर रहा है? क्योंकि इतना फास्ट काम इसलिए कर रहा है, कह रहा यार अभी तक तो मैं जन्मा ही नहीं हूं। जब पौलुस दमिश्क की राह पे उस घोड़े से गिरा, तो पौलुस ने, जब हनोक ने उसके लिए प्रार्थना करी, और हनोक ने जब प्रार्थना करी तो उसकी आंख के छिलके गिरे और वो पौलुस देखने लगा, तो पौलुस कह रहा मैं अभी जन्मा ही नहीं हूं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ सीखा नहीं। इतनी फास्ट क्यों दौड़ा पौलुस? पौलुस इतना फास्ट दौड़ा है कि इतनी पत्रियां लिख दी पौलुस ने। आमीन आमीन। इतनी पत्रियां, जबकि पौलुस सबसे लास्ट में आया। 12 शिष्य पहले चल रहे हैं, 12 शिष्य चुने जा चुके, 12 शिष्य साथ में चल रहे, 12 शिष्य बहुत चल रहे, पौलुस तो बहुत बाद में आया। लेकिन पौलुस इतनी बाद में आने के बाद भी इतनी पत्रियां लिख दी। सच है। आमीन। पहले की गिनती हो गई, दूसरे की गिनती हो गई, तीसरे की गिनती हो गई, चौथे की गिनती हो गई, 5वें की गिनती हो गई, छठे की गिनती हो गई, 7वें की गिनती हो गई, 8वें की गिनती हो गई, 9वें की गिनती हो गई, 10वें की गिनती हो गई, 11वें की गिनती हो गई, 12वें की गिनती हो गई। पौलुस की अभी गिनती ही नहीं हुई है, आमीन। और पौलुस ने इतनी पत्रियां लिख दी। आमीन। और पौलुस इफिसुस कलीसिया काल का दूत बन गया। आमीन। आगे इतना ज्यादा ये कैसे दौड़ गया? पास दौड़ा है। क्योंकि इसने एक बात कही कि मैं बहुत ही दीनता से, क्या कह रहा? दीनता। मैं बहुत ही दीनता से, क्या कह रहा है प्रेरितों 20 और 19, क्या कह रहा? मैं बहुत ही दीनता से आंसू बहा बहा के और परीक्षाओं में पढ़कर यहूदियों के षड्यंत्र के कारण जो मुझ पर आ पड़ी, प्रभु की सेवा करता रहा। मैं करता ही रहा, मैं करता ही रहा, मैं करता ही रहा। जैसे ही मुझे ये मालूम चला, जैसे ही मुझे ये प्रकाशन मिला कि अब दौड़, तो पौलुस को जैसे ही मिला प्रकाशन, पौलुस पकड़ के ऐसा दौड़ा कि रुका नहीं। आमीन। आमीन। पतरस का जीवन देखेंगे तो पतरस क्या आपको देखेंगे, पानी में गिरा, पानी में चला, पानी पे डूबा। पतरस का जीवन में देखेंगे, पतरस कह रहा कि भैया मैं उस आते हैं प्रभु को जानता ही नहीं। जितने भी शिष्य देखेंगे सब अप डाउन 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 कर करके अप हो रहे हैं। समझिए? आमीन। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बोलो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसका मतलब समझ रहे हो कि सारे शिष्य कभी नीचे गिर रहे, कभी ऊपर कभी नीचे गिर रहे, कभी ऊपर चढ़ रहे, लेकिन पौलुस एक बार गिरा, और जब दूसरी बार जब वो ऊपर चढ़ा है, पहले एक बार गिर के जब वो चढ़ा तो वो गिरा नहीं, चढ़ता ही रहा। आमीन। आमीन। गिरा नहीं, गिरा चढ़ता है। कहीं पर भी पौलुस घोड़े से दमिश्क की राह पर, आपको केवल एक एग्जाम्पल दिखेगा कि वो दमिश्क की राह पर घोड़े से गिरा। आमीन। उसके बाद आप बाइबल पढ़ना शुरू करिए, कहीं नहीं लिखा कि पौलुस गिरा। आमीन। अरे यार क्या चीज दे रहा, कहीं नहीं लिखा पौलुस गिरा। पौलुस एक बार गिरा, आगे दौड़ता है। और जब वह दौड़ा है आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो दूध बन गया। अरे पौलुस कह रहा है क्या कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं। देखिए पढ़ें, अभी मैंने आपसे कहा मैं पढ़ा खुलवाऊंगा। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों देख ही लें, प्रेज द लॉर्ड, उसका 15वां अध्याय। पढ़ें 9वीं आयत। मैं क्या कह रहा हूं कि पौलुस अपना आधा जीवन जी चुका, आधे से ज्यादा जीवन जी चुका है, और पौलुस जब गिरा और जब उठा तो कह रहा है यार अभी तक तो मैंने कुछ जाना ही नहीं। अरे अब बेटा आपने क्या क्या किया? मैंने M.Com,
कौन को सबसे सिस्टर सबसे ज़्यादा पढ़ाई कौन सी होती है? मुझे तो मालूम नहीं। है PhD कर लिया। अब जैसे कि अब सुनिए अरे सुनिए, अब जैसे कि एक आया युवक, उसे कहा तुमने कितना पढ़ा? हमने PhD कर ली। लेकिन अब पता चला PhD में जितना भी कुछ पढ़ाया जाता है वो सब संसार से मिट चुका। अब तुम्हें फिर से A से शुरू करना है। तो वो पागल हो जाएगा, कहेगा मैंने इतना समय बिता दिया PhD करते करते, कम से कम सिस्टर को चाहिए तो 25 साल तो हो जाते होंगे। देखिए पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, लेकिन तब भी पता नहीं किस खुदा बताता है। 25 साल आपके बीच जाएंगे, 25 से 26 साल, और 25 से 26 साल PhD करने के बाद तब आपको बताया जाए कि आपका जितना भी ज्ञान है वो 0 है। अब आपको फिर से A सीखना है। आमीन। कौन सीखेगा? छोड़ो यार, जॉब मिले चाहे ना मिले, मैं अब कुछ नहीं करूंगा, PhD पढ़ लिया, जो मिलेगा नहीं मिलेगा मैं बोरे उठाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं। अब पौलुस के सामने यही बात आ गई थी। एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करी, ज्ञानी बन गया, योद्धा हो गया। यहूदियों में कोई भी ऐसा जना नहीं था जो उसको नहीं जानता था। बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करके बैठा था, और जब खुदा ने घोड़े से गिराया तो देखिए क्या कह रहा, पढ़ें जरा 9वीं आयत। क्योंकि एक ही ना, हाँ, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, कौन सा अध्याय था? 1 मिनट, 15वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। हाँ, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़ें जरा। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। अरे हाँ, पढ़ दीजिए 9वीं आयत पढ़िए, 9 वर्स पूरी पढ़िए। फॉर आई एम द लीस्ट ऑफ द ये देखिए क्या कह रहा है। 9वीं आयत में कह रहा, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। अरे मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि क्लास में बैठ पाऊं। अरे पौलुस इतने बड़े हो गए हो, पौलुस इतना अच्छा ज्ञान है तुम्हें, इतनी अच्छी योद्धा हो तुम्हें तो सब जने हाथों हाथ ले लेंगे, और तुम क्या कह रहे हो? पौलुस कह रहा मैं योग्य नहीं। और किससे तुलना कर रहा है? प्रेरितों से। वो 12 प्रेरित, जो 12 प्रेरित मतलब कि उस आते हैं अनपढ़ हैं, जिनके बारे में कलाम में लिखा पतरस और यूहन्ना, ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य, अनपढ़ हैं, साधारण हैं। उनके सामने जब पौलुस खड़ा है, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, जिसको संसार कहता है, और ये एजुकेटेड जना जब उस अनपढ़ के सामने आया, उन साधारणों के सामने आया, तो इन साधारणों को, इन अनपढ़ों को देख के कह रहा कि मैं इनके जैसा कहलाने के योग्य हूं। अरे तो क्या वचन ऐसे देखा है कभी? लेकिन दिखा तो ऐसे ही रहा है, मैं इनके जैसा कहलाने के योग्य नहीं। अर्थात जिस क्लास में ये प्रेरित बैठे हैं, उस क्लास के अंदर मेरी एंट्री नहीं होगी। कौन कह रहा? पढ़ा लिखा, एजुकेटेड और अच्छी शिक्षा प्राप्त करा हुआ पौलुस, योग्य नहीं। ये है दीनता, जिसके बारे में पौलुस कह रहा कि मैं दीनता के साथ, आंसू बहा बहा के और परीक्षाओं के में पढ़ने के साथ साथ यहूदियों के षड्यंत्र को के कारण, मैं क्या कह रहा है? जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण कारण भी मैं प्रभु के सुसमाचार का, प्रभु की सेवा करता ही रहा। आमीन। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा कि क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। हालेलुया। अब देखिए
समझिए वचन। खुदा कलाम कह रहा कि जिस पल तू फिरेगा उस पल मैं तुझ पर अपना अनुग्रह और अपना सामर्थ प्रकट करूंगा। मैं तेरे पापों को हिम के समान श्वेत कर दूंगा और मैं तेरे पापों को स्मरण तक नहीं करूंगा। अर्थात पौलुस फिरा, इसमें पौलुस का कोई बड़ापन नहीं है। जैसे ही पौलुस फिरा, टर्न करा, इसको कहते हैं अबाउट टर्न। मैंने एक बार बताया था, याद होगा। जैसे ही पौलुस ने अबाउट टर्न करा, अर्थात संसार की तरफ देख रहा था, जब उसने अबाउट टर्न करा दमिश्क की राह पे, तो खुदा ने उस पर एक अनुग्रह दिया, एक ग्रेस दिया, एक सामर्थ दी, अपनी सिफा दी। और वो सिफा, वो अनुग्रह इतना था कि पौलुस उस अनुग्रह में पूरी रीति से चला गया। जब हम मसीह के वचन में चले जाते हैं, जब हम मसीह की आत्मा में चले जाते हैं, जब हम खुदा के वचन के अंदर लीन हो जाते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमें अपना ध्यान नहीं रहता, अपनी शिक्षा, अपनी ताकत का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि अब हम सो चुके हैं और मसीह हमारे अंदर जीवित हो चुका है। आमीन। क्योंकि जब पौलुस दमिश्क की राह पे गिरा, तो जब वो गिरा तब वो साउल है, और जब वो उठा तो पौलुस है। आमीन। ये नाम का बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि साउल गिरा और पौलुस उठा। अर्थात खुदा का कलाम कहता है कि विश्राम दिन के बारे में, कि विश्राम दिन ये है कि तुम विश्राम में चले गए और तुम्हारे अंदर से खुदा कार्य करने लगा। आखिर पौलुस उस दमिश्क की राह से जब गिर के उठा तो फिर कभी ना गिरा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर साउल गिर चुका था और पौलुस अर्थात खुदा उसके अंदर खड़ा हो गया था। आमीन। यही एक कारण है कि फिर पौलुस कभी ना गिरा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात आप समझ लीजिए बहुत ध्यान से। एक हमको शिफ्ट होना है, शिफ्टिंग प्रोसेस है। जब साउल दमिश्क की राह पे घोड़े पे जा रहा है, तो जब साउल गिरा तो साउल वहां पर मर गया। जो उठा वो पौलुस है, क्योंकि वो अंधा हो चुका है, वो देख भी नहीं रहा। अब जब हनोक ने उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करा तो वो देखने लगा। अर्थात पौलुस अब एक नई सृष्टि बन गया है। आमीन। आमीन। और पौलुस ने अपने वचन में खुदा की आत्मा में लिखा कि मैं पुराना जीवन मेरा उतार के मैंने नया जीवन पहन लिया है। पुराना जीवन है पार्थिव देह और नया जीवन है स्वर्गीय देह। अर्थात पौलुस आपको ये बता रहा और हमें ये बता रहा कि पौलुस की मृत्यु गर्दन कटने से नहीं हुई। बाइबल बताती है कि पौलुस की गर्दन कटी, लेकिन इससे कई पहले साउल मर चुका है जब वो घोड़े से गिरा। क्या कारण है कि जब वो घोड़े से गिरा दमिश्क की राह पे और जब वो उठा तो उस दिन से वो कभी ना गिरा? क्योंकि विश्राम दिन के बारे में बाइबल बताती है, और विश्राम दिन के बारे में बाइबल बताती है कि शब्द का दिन। 6 दिन प्रभु ने काम किया
और 7वें दिन प्रभु ने विश्राम लिया। जैसे हम अपनी बॉडी में चल रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन एक हमारे लिए खुदा का विश्राम दिन कौन सा होता है? विश्राम दिन बहुत से लोग कहते हैं सैटरडे, विश्राम दिन बहुत से लोग कहते हैं संडे, लेकिन प्रभु हमें विश्राम दिन के बारे में बताता है कि विश्राम दिन तुम्हारे लिए वो होगा जब तुम सो जाओ और मैं उठ के तुम्हारे अंदर से काम करने लगूं। अब हम सो गए, विश्राम का मतलब सो गया, अर्थात दमिश्क की राह पे जब साउल गिरा तो साउल सो गया, अब उसके अंदर से खुदा उठा है। समझिए, मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं? पहले वो अब्राहम है, अब्राहम, और बाद में वो अब्राहम हुआ। जब अब्राहम है और अब्राहम से जब वो अब्राहम हुआ तो अब्राहम सो गया और अब्राहम उठ गया। ये अब्राहम कौन? खुदा। अब इसी तरीके से याकूब का जब मल युद्ध हुआ, आमीन, रात भर जब चला तो याकूब सो गया और उठा इज़राइल। उसने कहा तेरा नाम क्या? कह रहा इज़राइल हूं मैं। समझिए, मतलब वचन को समझना पड़ेगा। अगर आप वचन को नहीं समझेंगे आप कभी भी वचन को नहीं जान पाएंगे। आखिर विश्राम में साउल चला गया और पौलुस बनकर एक दूत उठ गया, तभी वो इफिसुस कलीसिया काल का पहला दूत बना। आमीन। बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। कलाम कह रहा क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। 10 वर्ष पढ़े सिस्टर, 1 कुरिन्थियों और उसका 15 चैप्टर और उसकी 10 वर्ष पढ़ें। देखिए क्या वो उठा, जो वो क्या था, जो उठा वो क्या था। बाइबल बता रही जो उठा, जो गिर गया वो है साउल, और जो उठा वो क्या है। 10 वर्ष पढ़ें तो सब क्लियर हो जाएगा। But by the grace of God, I am what I am, and His grace towards me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. ये देखिए, मैं कह तो रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं नहीं हूँ। देखिए पढ़िए, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ खुदा के अनुग्रह से हूँ। आमीन। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु खुदा के अनुग्रह से जो मुझ पर था। ये ग्रेस है। और ग्रेस क्या है? ग्रेस जो है वो आपका खुदा के लिए सामर्थ्य है, क्योंकि ग्रेस जो है वो सबके लिए नहीं है। ब्लेसिंग सबके लिए है, ग्रेस सबके लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पौलुस के लिए खुदा ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, और अनुग्रह खुदा का आत्मा है, खुदा का वो पवित्र आत्मा जो तुम्हें इस समय में ग्रेस दे रहा है कि तुम उस फल को खाने पाओ। नहीं तो अगर ये ग्रेस नहीं होता तो हम कब का मर मिट गए होते। वचन कहते हैं ना, हम तो कब का मिट गए होते। आमीन। ये ग्रेस है, अर्थात खुदा ने अपने ही इज़राइल, अपने ही पुत्रों को अंधा करके अन्य जातियों पर ग्रेस दिया। ग्रेस का मतलब एक्स्ट्रा टाइम, कि तुम बच जाओ। जैसे बच्चे फेल होते हैं, फेल हो गया भैया, साल चला जाएगा, एक काम करो, क्या इनको ग्रेस दे दो। तो ग्रेस से साल बच जाता है। आमीन। पूरा एक साल बच गया ग्रेस से। ये मनुष्य की ग्रेस है जो उसने दिया
और बच्चा 6th से 7th में चला गया। और जो ग्रेस प्रभु देता है, उस ग्रेस के कारण मनुष्य जो है अर्थली एंजल से हेवनली एंजल बन जाता है। आमीन। समझिए, मतलब समझिए, चेंजेस है। सर जो ग्रेस खुदा देता है, उस ग्रेस से मनुष्य पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी पार्थिव देह से को छोड़ के स्वर्गीय देह में ट्रांसफर हो जाता है। अब स्वर्गीय देह में वो चल रहा है, इसलिए अब उसके जीवन में वो सो चुका है और खुदा काम कर रहा है। आमीन। 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 अब कोई भी ताकत इस ग्रेस को हरा नहीं सकती। आमीन। शरीर को हरा सकता है, दुनिया संसार की चीजें शरीर को मार सकती हैं। कलाम कहता है, तुम उनसे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को मारें, तुम उससे डरो जो तुम्हारे शरीर आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है। तो शरीर को संसार मार सकता है, इसलिए शरीर डर जाता है। लेकिन जब शरीर चला गया और ग्रेस आ गया, तो ये संसार उसको जीत ही नहीं सकता। अर्थात यही ग्रेस सदरक मशेक अबेदनगो के अंदर आ गया। अर्थात आप बहुत ध्यान देते कि बाइबल हमें दिखा रही है, बाइबल हमें चेंजेस दिखा रही है, एकदम चेंज। सदरक मशेक अबेदनगो, राजा कह रहा है ये शरीर है, ये जल जाएंगे, इनको भस्म करो, लेकिन वो जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, वो जा रहे हैं अर्थली एंजल बन के, और वहां से निकलने हेवनली एंजल बन के। अब कोई आग उनको जला नहीं सकती, अब कोई बंधन नहीं तोड़ सकता। अर्थात डैनियल नबी जा रहा अर्थली एंजल बन के शेरों की मांग में, और जब निकला तो हेवनली एंजल। ये चेंजेस हो रहा है, बॉडी चेंज हो रही है। सारा जो कि कह रही है कि मेरे मासिक धर्म नहीं है, होता है, अब मैं गर्भवती नहीं हो सकती, अब मेरा शरीर सूख चुका है। और इसी सारा को देख के वो राजा कह रहा है कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। सुना ना आपने, पढ़ा ना, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, हालेलुया, नहीं तो उस पर चला गया तो वचन चेंज हो जाएगा। सोचिए 90 साल की सारा, कितने साल की? 90 साल की सारा को देख के एक 23-22 साल का राजा कह रहा मैं इससे विवाह करूंगा। 90 साल की बुढ़िया से कोई राजा विवाह करेगा? कर रहा, क्यों? क्योंकि सारा चेंज हो गई, सारा चेंज हो गई। सारा गर्भवती कैसे हो गई? 90 साल की बुढ़िया गर्भवती नहीं हो सकती। सारा चेंज होगी, बॉडी में चेंज हो गई है। समझ नहीं रहा मनुष्य। आइए दिखाएं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना अंतर नहीं है, खुदा कहाँ ले जा रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट, उत्पत्ति, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें नहीं है, नहीं उसमें न्यू टेस्टमेंट है ना, उत्पत्ति है, देखिए, समझिए वचन को। देखिए जेनेसिस 20, अद्भुत है वो वचन। जेनेसिस 20, हाँ, जेनेसिस 20 फर्स्ट वर्स से पढ़ना शुरू करिए और पढ़िए जरा आप 5 तक। From there Abraham journeyed toward the territory of the Negev and lived between Kadesh and Shur, and he
she is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah, but God came to Abimelech in a dream by night and said to him, Behold, you are a dead man, because of the woman whom you have taken, for she is a man's wife. Now Abimelech had not approached her, so he said, Lord, will you kill an innocent people? Did he not himself say to me, She is my sister? And she herself said, She is my brother. In the integrity of my heart and the innocence of my hands, I have done this. अब्राहम कह रहा है मेरी बहन है। ये राजा जो है 23 से 25 साल का अबीमेलेक, इतनी सुंदर। राजा को बताया गया कि पूरे उस राज्य में एक है बहुत सुंदर, कहा मुझे पास लाओ। अरे 90 साल की स्त्री इतनी सुंदर कैसे? चेंज, बॉडी चेंज। क्या कह रहा? फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वे मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूध भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को खुदा ने सपने में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था। इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी समय ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा, वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। खुदा ने उससे सपने में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। और पर यदि तू उसको न लौटाएगा तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। आमीन। तो ये हो रहा है क्या? ये हो रहा है। आमीन। बॉडी चेंज हो रही है क्या? हाँ, हो रही है। सच है। और ये बॉडी चेंज हमारा इस पृथ्वी पे चलते चलते होगा। एक समय था ये बॉडी थकती थी, एक समय था ये बॉडी प्रेयर नहीं करती थी, एक समय था ये 2 मिनट बाइबल पढ़ती थी, अब एक समय ये बॉडी 24 घंटे बाइबल में है। अब एक समय ये है ये बॉडी हर जगह पर खुदा के ना काम से जाती है। एक समय था ये बॉडी जो है संसार के सबसे गंदे गंदे कामों में जाती थी। अब एक समय है ये बॉडी जो है खुदा के वचन को लेके घर घर जा रही है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी चेंज हो गई है। अब ये बॉडी वो नहीं रही। देखने वाले कहेंगे ये वो है, लेकिन वो है नहीं। वो जो था वो मर गया। आमीन। सच है। वो होता तो वहीं पाया जाता। अर्थात खुदा का कलाम बताता उड़ाऊ पुत्र के बारे में, उस पिता ने कहा वो मर गया और जो ये लौटा है ये मेरा पुत्र है। आमीन। देखिए, वो जो सुअरों के साथ भोजन खा रहा है वो वहीं मर चुका है, और जो वहां से निकल के आया है वो दूसरी देह है। आमीन। हेवनली एंजल। आमीन। अर्थली एंजल, हेवनली। आमीन। और आखिर बॉडी हमारा चेंज यही होगा। आमीन। इसीलिए खुदा कहता है जो तुम पहले करते थे वो नहीं कर पाओगे। पहले तुम घंटों टीवी के साथ बैठते थे, पहले तुम घंटों न्यूज़पेपर पढ़ते थे, पहले तुम घंटों सरकार की बात करते थे, पहले तुम घंटों प्रिंसिपल की बात करते थे, पहले तुम घंटों स्कूल की बात करते थे, पहले तुम घंटों तमाम किस्म की बातें करते थे, पहले तुम घंटों पैसों को देखते थे। अब तुम घंटों ये करोगे। बॉडी चेंज हो गया। आदमी को पता ही नहीं चला। आदमी वो प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर नहीं कर रहे, वो चेंज हो चुका है। और यही है नया जन्म। नया जन्म यही। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक क्या कह रही है?
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत कह रही है, क्या कह रही है? जो जय पाए वो उस जीवन के वृक्ष से खाने पाएगा जो स्वर्ग में है। पढ़े जरा 7वीं आयत। जिसके कान हो वो सुन ले। ये आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो प्रभु के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। अब प्रभु के स्वर्गलोक में फल है, प्रभु के स्वर्गलोक में वो पेड़ है, तो उस पेड़ तक आप पार्थिव देह से नहीं जा सकते। क्योंकि पार्थिव देह इसलिए नहीं जा सकते कि वो पहरा है। क्या है? पहरा है। 4 पहरे हैं वहां पर, और उस चारों पहरों के अंदर आप नहीं जा सकते। पहला पुरुष, दूसरा पुरुष, तीसरा पुरुष, चौथा पुरुष, ऐसे करके 4 पहरे हैं। हाँ, उस पहरे के अंदर एंट्री नहीं कर सकते आप। और उस पहरे के अंदर आर हेवनली आई मीन स्वर्गीय दे जाती है। उसने कहा तुम मेरे अंदर वास करोगे, मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। अब तुम उस जीवन के वृक्ष से फल से खाओगे। आम आदमी नहीं खा सकता। वो चाहता है कि हम पढ़ेंगे, वो चाहता है कि हम सुनेंगे, लेकिन पहरा है। और वो पहरा ऐसा बैठाया है प्रभु ने कि कोई भी उसके अंदर हाथ नहीं डाल सकता। हमेशा इस बात को ध्यान रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। देखें जरा पहरा, देखे पहरा, पहरा भी देख ले। हाँ, रेवलेशन 4 चैप्टर। पढ़ें 6:7 पढ़ें, 6-7 पढ़ें। And before the As it were a sea of glass like crystal. Around the throne on each side of the throne are 4 living creatures, full of eyes in front and behind. The first living creature like a lion, the second living creature like an ox, the third living creature with the face of a man, and the fourth living creature like an eagle in flight. देखा, ये 4 प्राणी हैं जीवन के वृक्ष के बीच। जीवन का वृक्ष का पेड़ बीच में, इसके चारों कोनों में 4 प्राणी। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। अब बताइए कैसे एंट्री करेंगे? जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। चोरी से छुपे, चोरी से चले जाएं, चोरी से चले जाए, तोड़ के खा लेंगे, आंखें। अब भयंकर वाला है ये हिसाब किताब। कलाम कह रहा है पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए काप के समान है। अब इसको अगर मैं खोलूं तो एक नई मीटिंग हो जाएगी। ये पहरा बैठा है। आदमी कहता है ना भाई वचन हम पढ़ गए यार, समझ में नहीं आता यार। अरे भैया जब वो प्रचार करते हैं ना बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर बाद में देखते तो नहीं, उनकी लाइफ वैसी है नहीं। झूठ भी आप बहुत बोलते, गाली भी बकते हैं, हर चीज वैसे ही। उनसे बात करने का मन नहीं करता, नहीं जब प्रचार करते तो बहुत अच्छा करते। पहरा बोलेंगे बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा करेंगे। पहरे के अंदर जो जाएगा
इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जो जाएगा वो अंदर बाहर एक सा होगा। प्रचार करते समय एक सा, प्रचार बंद करा, बाइबल बंद करा, घर पे जाओ, कहीं रहो, कहीं पर भी मिलो, एक सा। प्रभु यीशु मसीह एक सा रहता था। उठा, जैसे ही उठा वही वैसे ही, सोया वैसे ही। वो उसका स्वभाव, कैरेक्टर चेंज नहीं है। आज बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक हैं, बहुत अच्छे, बहुत आपको हेवनली तक ले जाएंगे, हेवन तक। हेवन से आपको एक बात ऐसी बताएंगे कि आप ताम से गिरेंगे। यार इतना ज्यादा बता दिया और इसके बाद ऐसा कर रहे तब आप कहेंगे यार सारे प्रभु के दास ऐसे ही होते हैं। प्रभु के दास तो और यार बहुत ज्यादा फ्रॉडी। क्यों? वो उस वृक्ष के अंदर नहीं गए ना। पहरा है ना, पहरा। आप भला चाहे जितना प्रचार कर लो, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर नहीं चेंज है, क्योंकि भाई उस जीवन के वृक्ष से आपको खाना है, और जीवन के वृक्ष से आपको रोज खाना है, और रोज खाने के लिए अंदर बाहर जाना है, और अंदर बाहर जाने के लिए ये जो पार्थिव देह है ये नहीं जा पाएगी। क्योंकि प्रभु का कलाम कह रहा, मांस और लहू स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। समझना वचन, मांस और लहू कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और कलाम में क्या लिखा? स्वर्ग लोक में, क्या लिखा? स्वर्ग लोक में जीवन के वृक्ष का फल लगा है, जो जय प्राप्त करे वो खाएगा। कहाँ लगा है? स्वर्ग लोक में। और कलाम बता रहा, मांस और लहू स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। तो कैसे जाओगे स्वर्ग राज्य में? कैसे खाओगे फल? मांस और लहू नहीं जा सकते। अर्थात कलाम बता रहा, ये अवश्य है कि तुम्हारी पार्थिव देह गिरे और तुम हेवनली स्वर्गीय देह में जाओ। आमीन, आमीन। ये वचन है। नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, एकदम स्टॉप है। जब तक आप शारीरिक हैं, इस वचन को नहीं समझ सकते, क्योंकि इसी बाइबल में यह है सिंहासन। अब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। यह है जीवन। अब बोलो आमीन। यह है स्वर्ग और यह है बंद। अब इसको प्रभु ने बंद करा, खोल के दिखाओ। पढ़ तो लोगे, इसको रीडिंग तो कर लोगे, लेकिन इसको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इसको समझ प्राप्त करने के लिए समझ चाहिए, और वो समझ है हेवनली दूध। वो समझ है वो जीवन के वृक्ष का फल जो तुम्हें समझ देगा। तब पढ़िए लूक। आमीन। देखिए एक आयत पढ़ ले, लूक 24, हालेलुया, 24:45 पढ़े। देखिए तो क्या कह रहा है। बाइबल पढ़ लोगे, आयतें याद कर लोगे, लेकिन इस पे चल नहीं पाओगे। क्यों? प्रकाशन है, और प्रकाशन तुम्हें चलाने की और बैठने की सामर्थ्य देता। पढ़े जरा लूक 24:45। कस के पढ़िएगा। Then he opened their minds to understand the scriptures and said to them, thus it is written that the Christ should suffer. बस and on. 45 ही वर्ष पढ़िएगा। तब उसने पश्चात क्या लिखा? समझने के लिए उनके समझ खोल दी। समझ खोल दी। अब ये समझ खोलेगा, जब तक समझ नहीं खोलेगी तब तक पढ़ नहीं पाओगे। सच है, समझ खोल दी, और समझ है वो जीवन का वृक्ष का फल। कहीं ये हाथ बढ़ा के वो भी फल ना खा ले। पैरा बैठाओ बेटा, अब एंट्री करो। मनुष्य के सामने मक्खनबाजी करके बहुत अच्छा बन जाओगे, लेकिन प्रभु का इस पैरे के अंदर एंट्री करो। चारों तरफ आके आके हल्का सा सेकंड देख भी लो, सिंह है, बछड़ा है। उसके अंदर कौन एंट्री करेगा? होली स्पिरिट। मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए सहायक के रूप में अपनी आत्मा छोड़े जाता। क्यों? ये आत्मा तुम्हें उस पहरे के अंदर ले जाएगी, ये ले जाएगी। और मालूम है, हमें रोज इस ब्रेड से खाना है।
क्योंकि अदन की वाटिका में आदम और हवा के पास दिन के ठंडे समय एक शब्द सा आता था और वो रोज उसको जीवन के वृक्ष से खिलाता था। इसी तरीके से हमें इस पृथ्वी पर रोज उस जीवन के वृक्ष से खाना, रोज रोज। जब हम रोज जीवन के वृक्ष से खाएंगे ना, तब हमारी हेवनली अर्थली, एक अर्थली क्या दे, एक पृथ्वी पार्थिव दे और एक स्वर्गीय दे। तो ये स्वर्गीय दे मजबूत होगी, तैयार होगी, दृढ़ हो जाएगी। अब मनुष्य सोचेगा ये है रोहित मैसी, इस पे आक्रमण करूं, मारो इसको, पीटो, लेकिन उसको मालूम ही नहीं कि ये हेवनली है। वो पौलुस को डांट रहे, मार रहे, पीड़ा दे रहे, उनको मालूम ही नहीं हेवनली है। पतरस हेवनली हो गया, जितने भी यिर्मयाह हेवनली हो गया, क्योंकि बिना हेवनली कोई भी मनुष्य उन पीड़ाओं को नहीं सह सकता। केवल एक है यीशु मसीह, इसलिए उसके तुल्य कोई नहीं था, क्योंकि केवल एक ही है यीशु मसीह जिसने शरीर पे वो पीड़ाएं ली। और जितने भी नबी हुए, प्रॉफिट, और जितनी भी पीड़ा उन्होंने सही, उन्होंने शरीर पे नहीं ली, उनके शरीर पे पड़ी। आप देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि उनके शरीर पे पड़ी, लेकिन उनके शरीर पे इससे पहले पड़े उनके अंदर खुदा है। वो अनुग्रह आ गया, वो चेंजेस आ गया। अब वो ताड़ना नहीं सह रहे। आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, स्तिफनुस के ऊपर ईंटें मारे जा रहे, और पौलुस कह रहा है यार इतने ईंटें मारे जा रहे, खून ही खून हो रहा, ये हंस रहा है, क्योंकि स्तिफनुस चेंज हो चुका है। स्तिफनुस को ईंटें मारे जा रहे, बाइबल बताती है वो हंस रहा है, वो खुश हो रहा है। पौलुस देख के उसको भौचक्का कि ये इसको इतने ईंटें मारे जा रहे हैं कि मर रहा है, और ये हंस रहा है और अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाए। क्यों? हेवनली बॉडी मिल रही है। तो ये अवश्य है हम घटे और वो बढ़े। आमीन। और ये कब होगा? ये तब होगा जब हम स्वर्ग में जाके उस स्वर्ग के में लगे जीवन के वृक्ष के फल को तोड़ के खाएंगे, और उसको रोज खाना है। और वो पता है क्या है? मन्ना है। उसने कहा देखो, हालेलुया, उसे कहा देखो मूसा ने तुम्हें जो मन्ना दिया, उस मन्ना को खा के लोग मर भी गए, परंतु मैं तुम्हें एक ऐसी रोटी से खिलाऊंगा कि जिसको खा के तुम कभी ना मरोगे। और ये रोटी मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, और पेड़ के फल को खाना है। और उसने कहा जीवन का रोटी मैं हूँ, जो मेरे मांस को खाता, मेरे लहू को पीता, वो जीवन, अर्थात यीशु मसीह जीवन का वृक्ष है। तभी तो उसने कहा सच्ची दाखलता। ये पेड़ उस स्वर्ग राज्य में लगा हुआ है, जीवन का वृक्ष का पेड़। उसने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं, और जो मुझसे जुड़ा रहेगा वो फलवंत होगा। ये वचन है। तो जब हम इस पर पूरा फोकस करेंगे, हम बहुत सी चीजें आएंगी संसार की, आज नहीं भैया, आज नहीं। क्यों? आज भैया 10,000 मिल जाएगा, 10,000 मिल जाएगा। एक काम करते हैं, क्या आज जो है मीटिंग जो है आज रखने दीजिए, फिर कभी करिएगा, या तो हम आपको बताएंगे। आज थोड़ा सा काम है, वो 10,000 कमाना है। 10,000 कमा, जाओ कमाओ 10,000। प्रभु का जो है वो प्रभु को दो। जो केसर का है वो केसर को दो, दो दो दो।
जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। प्रभु लेगा लेखा केसर वाले से नहीं, प्रभु वाले से। 24 घंटे प्रभु ने दिए, आमीन। अब इस 24 घंटे में कहा प्रभु ने, जाओ केसर को दो। केसर संसार दो, सब कुछ करो, लेकिन इस 24 घंटे में जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। अर्थात 24 घंटे का 10% दे दीजिए। कुछ नहीं सुनेगा मैं। प्रभु देखिए 24 घंटे का 10% कितना होता है? कितना होता है? 2 घंटा 20 मिनट। आप देखिए बताने वाले, प्रभु प्रभु आप तो अंतर्यामी है प्रभु। 21 घंटे 40 मिनट मैंने केसर को दे दिया, और 21 घंटे 40 मिनट केसर को देने के बाद प्रभु मैंने 2 घंटा 20 मिनट आपके लिए छोड़ा। टोटलिंग सही आ रही है ना? 21 घंटे 40 मिनट, ठीक। और 20 मिनट मिला तो 22 घंटे हो जाएंगे, और 2 घंटे और मिला तो 24 घंटे, ठीक। प्रभु मैंने 21 घंटा 40 मिनट केसर को दे दिया, और 21 घंटे 40 मिनट केसर को देने के बाद मैं आपके पास आया, और मैंने 2 घंटा 20 मिनट आप में बिताना शुरू कर दिया प्रभु। आमीन। लेकिन अचानक प्रभु क्या हो गया? मेरे पिता मर गए, और जो समय था प्रभु वो 2 घंटा 20 मिनट था, तो मुझे उनको दफनाने जाना था। तो मैंने आप ही के 2 घंटे 20 मिनट में मैंने वो काम कर दिया। प्रभु बुला रहे, इधर आओ। हाँ प्रभु मुझे बहुत तारीफ करेंगे, मैंने बहुत अच्छा काम किया। मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे हो रहे। 2 घंटा 20 मिनट। अगर तेरे पिता की डेथ हो गई, उसको भी गाड़ने ना जाना। इस 2 घंटे 20 मिनट का केवल मैं तेरा पिता हूं। ये है भय। वचन ये बताता हमें, क्योंकि जो प्रभु का है वो प्रभु को देना ही है। अर्थात हर दिन का 2 घंटा 20 मिनट निकाल के प्रभु को देते रहो। एक दिन कब्र के अंदर पड़े होंगे। एक कब्र बिच्छू होता है ना, हमने सुना किसी का सर, कब्र बिच्छू होता, क्या होता है ना उसका? कब्र बिच्छू वो पता क्या करता है? वो आता है, वो कब्र को काट के खाता है। तो कब्र बिच्छू आएगा। तो तुमने 2 घंटा 20 मिनट प्रभु को दिया। स्वर्गदूत तुम्हारे कब्र के चारों ओर पहरा डाले। छूने नहीं देगा प्रभु किसी को। कहेगा जैसे जीते जी इसने मुझे स्मरण करा, वैसे ही मेरा दास सो रहा है, छूना नहीं इसको। स्वर्गदूत डाले हैं पहरा। कब्र का ढक्कन खुदा का कलाम कहता मेरा दाहिना हाथ खोलेगा। अब ये तुम डिसाइड कर लो कि 2 घंटा 20 मिनट, थोड़ा सा और आनंद आता नहीं। इनको ना बुलाया करो, डराते हैं ये। वो आशीष वाले पास्टर साहब को बुलाया करो।
वो आशीष देते हैं। ये पता नहीं काका बराबर काम बात करते रहते हैं। निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। आनंद मनाओ आनंद। कि तुम खुदा के राज्य में हो। आमीन। ऐ मृत्यु तेरा डंका कहाँ रहा? कहाँ रहा? आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मृत्यु पे जय प्राप्त करोगे। आमीन। और जो कुछ तुमने परिश्रम खुदा के वचन में किया, वो तुम्हारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं। आमीन। जीवन भर अपने प्रभु से लिपटे रहो, अपने खुदा का भय मानो, और खुदा का जो है उसको देने में पीछे ना हटो। पीछे ना हटना। एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत पढ़ेंगे बस। मैं बोलता बहुत, तो पता नहीं कहाँ चला जाता हूँ मैं। मुझे प्रभु कहीं ले जाता, कहता चलो और बोलो 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 बोलो। इस समय इतनी आयतें दे रहा है, इतनी आयतें दे रहा है कि अगर मैं फिर से बोलने लगूँ ना, नया प्रचार शुरू हो जाएगा। सच है, सच है। प्रेरितों 20 और हाँ, प्रेरितों 20 चैप्टर 35 वर्ष पढ़ें सिस्टर। बस ये पढ़ लें, फिर खत्म करते हैं। हाँ, पढ़िए। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, देने से देना धन्य है। अर्थात जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। ले तो लिया प्रभु से 24 घंटे, और ये 24 घंटे बहुत कम पड़ जाते हैं। ले तो लिया 24 घंटे, इस 24 घंटे का 10% 2 घंटे 20 मिनट देना है, क्योंकि लेने से देना भला है। प्रभु का कलाम हमें बताता सिखाता है ये सारे बातों को, आयतों को, इनको तुम अपने हृदय में रख के चलो। कुछ नहीं है संसार में, कुछ भी नहीं। आज दिन में एक बहन बात कर रही थी, प्रेयर करा उनके लिए, तो वो बहन बात कर रही थी कि ब्रदर अभी एक प्रार्थना हुई है और एक प्रार्थना में घर पूरा चेंज हो गया, प्रभु ने पूरा घर चेंज कर दिया। लेकिन हाँ, उस बहन का अभी तारीफ करनी पड़ेगी, खुदा की आत्मा में डेली प्रेयर सुनती है। मतलब 300 दिन की मीटिंग वो सुन रही है, क्योंकि उसको जैसा जैसा खुदा मेरे को अगुवाई देता है और मैं उसको बताता जा रहा हूँ। आज एक नई आज्ञा उसको दी है, आज उसको एक नई आज्ञा मिली, और जब नई आज्ञा दी तब उसके अंदर से सोता फूटा। उसने बताया कि ब्रदर एक प्रेयर हुई और जो रोज की प्रेयर हम सुन रहे हैं उससे ये हुआ, हमारा जीवन चेंज हो रहा है, अद्भुत काम हो गया। देखिए फल क्या है, मैंने उसको बताया, फल है आज्ञा। प्रभु कहता है इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात मनुष्य के लिए क्या है? इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात मनुष्य के लिए यह है कि वो प्रभु की इच्छा जाने। आमीन। और जब हम प्रभु के वचन में चलते हैं, मूव करते हैं, याजक कहता है आप उसके अकॉर्डिंग चलें, फिर याजक के पास प्रभु एक आज्ञा भेजेगा, हर एक जने के लिए, हर एक परिवार के लिए अलग अलग, हर एक परिवार के लिए अलग। तो जब आज्ञा भेजी तो याजक ने आपको वो आज्ञा बताई कि सिस्टर ऐसा है। अब वो आज्ञा सुन के तुम्हें उसको आज्ञा को फॉलो करा। अरे आज्ञा को फॉलो करा तो तुम फलवंत हो रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, और फिर वो आज्ञा जब तुम डाइजेस्ट कर जाओगे तो एक आज्ञा आगे बढ़ के फिर मिलेगी। और इसी तरीके आज्ञा पे आज्ञा, आज्ञा पे आज्ञा। तब कलाम बताता और दुख उठा उठा कर भी उसने अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सीखा, और इस तरह से तुम जय प्राप्त करो। हर एक स्टेप पे एक आज्ञा आएगी, और यह आज्ञा क्या है हमारे जीवन के लिए? ये खुदा का अभिषेक किया गया दास बताएगा।
साफ बताता है। बात कर रहे, प्रार्थना कर रहे, साफ बोल रहा कान में, बता इसको ये आज्ञा। और सबसे बड़ी बात, उत्तम बात, जैसे ही उसको वो आज्ञा बताई वैसे ही वो पता क्या कह रही, ब्रदर यही बात, क्या कह रही, ब्रदर यही बात मैं और मेरे हस्बैंड कम से कम 3-4 दिन से सोच रहे हैं। मैंने कहा देखिए आप सोच रही हैं, खुदा ने मुझसे कहा आज्ञा दे। अब वो सोच रही हैं और सोचते सोचते थोड़े दिन और सोचेंगे तो वो गायब हो जाएगी, समझिएगा। लेकिन जो सोच रही हैं उसको जब याजक आगे सामने आगे कह रहे ये कर, तब वो कहे अरे ये बात तो मेरी स्मरण में थी, इसने कैसे कही, यानी इसको करना है। आमीन, ये होता है वचन, ये है वचन। ये तो मन में तो बहुत सी बातें आती, ये करें ये करें ये करें, आते 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 आदमी आलस करता है। लेकिन जब चरवाहा होता है, जब याजक होता है, तो वो उसको वही आज्ञा आके जब बताता है, उसके मन में 4 दिन से इसलिए चल रहा है, प्रभु उसके मन को तैयार कर रहा है, भूमि को खोद रहा है, ठोक रहा है, खोद रहा है, बीज तैयार कर रहा है। और जैसे ही याजक आया, ले इधर आ, खुदा का आत्मा का इधर आ, कहाँ जा रहा ना प्रार्थना कर, इधर आ, ये बीज ले, भूमि तैयार है, जा डाल, भूमि तैयार है। अरे प्रभु भूमि कहाँ तैयार है, जुती नहीं, जुत चुकी है, 4 दिन से जोत रहा हूँ, जा और इस बीज को डाल दे। 4 दिन से जोत रहा है प्रभु, और जैसे ही बीज डाला भूमि फलवंत हुई। तो देखा हाँ ये आज्ञा तो मेरे लिए है। तो भूमि को जोत कौन रहा, प्रभु। और बीज दिया किसको, खुदा ने अपने अभिषिक्त को। और लेके क्या कहा, डाल, एक बीज बोने वाला बीज डाल रहा है। आमीन। और भूमि तैयार कर रहा खुदा का आत्मा। कौन आत्मा, वही जो तेरे आगे आगे चलता है। ये है खुदा का प्रोसेस जिसको मनुष्य समझ नहीं पाया। अब हम यहाँ बीज लेके आए, बीज है वचन। अब भूमियां तैयार थी, बीज डल गया, अपने अपने हिस्से का सबको मिल गया। भैया हमारा हिस्सा कहाँ, हमारा हिस्सा क्या। पापा आम लाते हैं ना, आम 2 किलो आम लाए तो कहेंगे देखो 2 आम इसके, 2 आम इसके, 2 आम इसके, 2 आम इसके, सबको 2-2 आ गए। अब एक बचा, अब एक आम हम हिस्सा। तो इसी तरीके से जब हम बच्चे में बैठते, हमारा हिस्सा क्या है। अरे पास्टर साहब आए, बहुत अच्छी दुआ करी हमको, लेकिन हमारा हिस्सा नहीं मिला। सबको हिस्सा मिला, सबको हिस्सा मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये आत्मा है। आमीन। और ये आत्मा ऐसा हिस्सा लाता कि एक आम भी नहीं बचता, सबको 2 आम मिलता। आइए हम प्रार्थना में चले। मैं बोलता बहुत हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज़ का एक समय होता है। चलिए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने ऐसे दोनों को पकड़ लीजिए, यहाँ से कहाँ ये पकड़ लीजिए। चलिए आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने मनों को उसकी ओर लगाएंगे। और सचमुच में हम प्रभु के दास के लिए धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु, कि जो वचन प्रभु तूने उनके द्वारा हम तक पहुंचाया है प्यारे प्रभु। सचमुच में हमने उस वचन को सचमुच में अपने जीवनों में ग्रहण किया है, जिसके लिए हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु। जिस प्रकार से दास ने कहा है प्यारे प्रभु कि सबके लिए मन्ना तैयार है, सबको खाने को मिला है। हाँ प्यारे प्रभु, वो मन्ना को हमें अपने मन में तैयार करना है, हमें दौड़ लगाना है। जिस प्रकार से पौलुस ने अपने जीवन में प्यारे प्रभु वो दौड़ता रहा, जबकि प्यारे प्रभु लोगों ने उसको षड्यंत्र रचा, लोगों ने उसके विरोध में बहुत सी बातें कही, पर वो दीन और नरम होता रहा और अपनी सेवा में वो आग लगा रहा, वो रुका नहीं प्यारे प्रभु। उसी प्रकार से प्यारे प्रभु हम अपने दास के लिए धन्यवादित है प्यारे प्रभु कि उसने यहाँ पर आकर के प्यारे प्रभु हम सबों के मनों को तैयार किया है, हमको सबों को जागृत कर दिया है प्यारे प्रभु। और जो वचन प्यारे प्रभु हमारे तक पहुँचा है प्यारे प्रभु, सचमुच में जीवित वचन है प्यारे प्रभु, ताकि हम जीवन में प्यारे प्रभु वो कर सके प्यारे प्रभु। जिस तरह से कि दास ने कहा है, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। हाँ प्रभु, हमें अपने जीवनों का 10वां अंश देना है प्यारे प्रभु, ताकि प्यारे प्रभु जीवन का वृक्ष
जो प्रभु तूने हम सबों के लिए रखा है हम उसमें प्रवेश कर पाएँ। जब हम प्यारे प्रभु स्वर्गीय देह प्राप्त करेंगे तभी हम वहाँ पर उसको खाने के लायक हो जाएंगे प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु में तैयार कर उस जीवन के लिए प्यारे प्रभु। सचमुच से प्यारे प्रभु क्यों हम प्यारे प्रभु जागृत रहे, क्यों ना हम प्यारे प्रभु उसके लिए लौ में लगे रहे, उसके लौ लगा के रहे और प्रतिदिन उसके मन्ना को हम खाते रहें। और फिर से अपने दास को धन्यवादित है प्यारे प्रभु कि किस प्रकार से उसने हमको रहस्य की बातें खोल दी और भेद की बातें खोल दी प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने दास के बिना कुछ नहीं है और दास के द्वारा ही हम वो भेद की बातें समझ पाए हैं, जिसके लिए हम फिर से धन्यवादित हैं। और अपने दास को हम तेरे कदमों में रखते हुए और फिर से हम उनके लिए धन्यवादित हैं जो इस वचन को फेसबुक से और यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं प्यारे प्रभु। और उनको भी प्यारे प्रभु ऐसी सामर्थ दे, ऐसा बल दे कि वो सुन करके प्यारे प्रभु आपके वचन में ही चलने वाले बन सके और आने वाले दिनों में वो भी भवन में जाकर के धन्यवाद की भेंट दे सके प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं कि भवन में ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म हो रहे हैं जो शायद हम बिना जाए नहीं जान पाएंगे प्यारे प्रभु। हम जाकर ही वहाँ पर वहाँ की भेद की बात जो भवन में हमको मिलती है तभी हम प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक जन जो ये सुन रहा है और जो देख रहा है उन सबको तैयार कर। फिर से हर बात को धन्यवाद है, इन अपने दास के परिवार के लिए धन्यवादित है और ख़ास तौर से हर एक बात का धन्यवाद करते हैं। और प्यारे प्रभु अपनी बहन रेबिका के लिए धन्यवादित है प्यारे प्रभु, उसके गर्भ का फल मुबारक कर प्यारे प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में वो भी वो खुशी को प्राप्त कर सके बेटे के द्वारा प्यारे प्रभु। और वो कह सके कि हाँ मैंने भी प्रभु को अपना पहला स्थान दिया है, जिसके द्वारा आज हमको वो मिल पाया जो हमने चाहा है। जिस प्रकार से हम मत्ती में पढ़ते हैं प्यारे प्रभु साथ साथ में, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे द्वार खोला जाएगा। हाँ प्रभु हम खटखटा रहे हैं और मांग रहे हैं आज तुझसे। और जब हम तुम मांगने से पहले तू हमारी हर एक कमी और घटी को जानता है प्यारे प्रभु। हर एक परिवार के लिए हम तेरे धन्यवादित हैं। हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। और जिन जिन को प्यारे प्रभु तूने ऐसा मौका दिया है कि वो इस वचन को सुन सके हैं, उनके लिए भी हम धन्यवादित हैं। फिर से हर एक बात धन्यवाद देते हुए ये सब को यीशु के मीठे उम्र नाम में और तेरे सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे साथ क्षमा करे जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सौदा तेरी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया?